राधे राधे भाइयों और उनकी बहनों एंड आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद ही आ रही होगी। उसका रीज़न ये है कि देखो अभी मैं फ्री नहीं हुआ हूँ। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। अभी प्रैक्टिकल्स बाकी थे। सो या दिस वीडियो इज़ अबाउट प्रैक्टिकल्स। ये इवन दो मैं इसमें क्या ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि देखो ऐसा है ये सबसे तो फ़ोन तो तुम लेके नहीं जा सकते हो ना, चाहे तुम कोई सा भी प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, राइट? सो बट आई डिड। ठीक है, एक में मैं लेके गया था, दैट वाज वर्कशॉप एंड उसके बारे में बताएंगे। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट अबाउट माई प्रैक्टिकल्स, ये होने वाली है ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग न्यू होम। ये क्योंकि सेकेंड ईयर से मैं हॉस्टल नहीं रहूँगा, मैं बाहर रहूँगा, मैं नहीं जी सकता यहाँ पे। भाई साहब खतरनाक जगह है यहाँ, क्या तुम सो या लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। बहुत अच्छा इंट्रो हो गया एंड या लेट्स गो। So yeah, as I said, this video will be telling you about how my practicals went, or I should say the external viva. Both of them, मतलब दोनों ही चीज़ें थी। So my practical started on 26th of May। पहला हमारा था इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल एंड उसके अंदर बेसिकली आई वुड लाइक टू से क्या था मैं बताता हूँ। सो हमें जैसे 6 से 7 एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है? तो हमें क्या था, रैंडमली कोई सा भी तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट मिलता, वहाँ जाके तुम्हें एक्सपेरिमेंट पूरा लिखना होता है, फिर उसके बाद जाके उसे परफॉर्म करो रीडिंग्स वगैरह के लिए, एंड देन आफ्टर परफॉर्मिंग ऑफ कोर्स मैं वीडियो बनाऊँ और कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा कभी हुआ है? खैर, सो आफ्टर परफॉर्मिंग आपको रीडिंग वगैरह लेनी है एंड उसके बाद हमारा वाइवा होता। काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इट्स प्रीटी प्रोफेशनल, राइट? तुम जाओगे, तुम्हें सारों के सारे पढ़ के जाने पड़ेंगे एंड वहाँ जाके कुछ भी हो सकता है किस्मत में कि कोई सा भी आ जाए। पता है मैंने इससे बकवास चीज़ अपनी 12th में भी नहीं देखी है, ठीक है? मतलब वहाँ पे भी हमें चलो एक्सटर्नल वाइवा के लिए हमें बोल दिया जाता था जब प्रैक्टिकल होता था हमारा कंप्यूटर का, कि एक क्वेश्चन हमें बता दिया जाता था, कि इवन तो बोलते थे कि शीट तुम्हारे सामने खुलेगी, क्वेश्चन पेपर सामने खुलेगा, बट एक क्वेश्चन वो बता देते थे। यहाँ पे सर आए, उन्होंने शीट दी, उस पर रैंडम नंबर लिखे हुए थे एंड ही वाज लाइक कि मैं जाऊंगा 5-6 मिनट के लिए बाहर, उसके बाद आप समझदार हैं। श्योर नहीं होना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा है वो शीट एक्सचेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फ़ोन लेके मत बैठना। ये तो हाल है यहाँ के। बट आई स्टिल, मेरे को जो शीट मिली थी मैंने वही करा, क्योंकि मैं तो पढ़ के गया था सारे, ठीक है? एंड मैं तो रीडिंग्स भी रट ली थी, क्योंकि मैंने देखा जैसी मेरी 2 है उस टाइम तक मैंने फ़ोन रखा नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक हमारा बैग हमारे पास था, तो आई जस्ट ओपन द फ़ोन। मैंने जल्दी से रीडिंग देखी, मैं रीडिंग रट के बैठा था कि अगर मेरे से नहीं भी हुआ तो मैं रीडिंग रट के मैं वही सेम रीडिंग लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को पता था कैसे करना है, ठीक है? तेज आदमी तो मैं भी हूँ। ठीक है, सो दिस वाज उसके बाद हमने लिखा एंड वी वेटेड फॉर एन लाइक आर, 1 घंटे का टाइम था, उसका वेट करा। फिर देवर लाइक कि तुम ग्राफ और ट्रेस पेपर लाए, अब लग नहीं, तो ये सब पहले बताना होता है ना कि ये सब भी लेके आना है भाई। ठीक है, हाँ आई अंडरस्टैंड कि अब तक हमने ऐसे ही करा, बट ये कभी बताया नहीं है ना कि भाई तुम्हें जाके करना भी है, ये तो बकवास होता है। और वैसे भी कोई रीडिंग सही ली गई है, ये सिर्फ सिर्फ बकवास ही था। एट द एंड उन्होंने शीट ले ली, क्योंकि यही होना होता है। और हाँ, हमें एक क्विज़ भी मिलती है एक्चुअली, 10 मिनट का वो होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सही होता है, उसे टिक करना। तो 10 क्वेश्चन थे, 10 मिनट का टाइम था, तो एक क्विज़ भी थी। काफ़ी कुछ था, मतलब लिखने का भी पार्ट हम उसमें इंक्लूड करते हैं, वो क्विज़ भी इंक्लूड इंक्लूडेड होती है, सॉरी। और उसके बाद वाइवा भी इंक्लूडेड हो, तो टोटल जो ये होता है 50 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, 50 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल होता है। उसके बाद हम जाते हैं वाइवा पे। वाइवा बेसिकली जो तुमने एक्सपेरिमेंट लिखा होता है उसी से रिलेटेड पूछ रहे होते हैं। सो मेरा था पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर एंड सही था, मतलब क्या बोलता जो, ऑफ कोर्स बकवास सवाल तो वो वाइवा में हमेशा बकवास सवाल ही पूछते हैं, तुमसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेगा ही नहीं। स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और उसके बाद वो जो जहाँ घुसते जाते हैं फिर तुम बस उसके हाँ में हाँ मिलाते जाओ। अरे एट दी एंड तो हमें यही बोलने जाता था कि तुम तो हाँ में हाँ मिला रहे हो। मैं कहा तो क्या बोलूँ सर अब आप ऐसा कुछ है ही नहीं जो गलत बोल रहे हो। तो आई वुड से प्रिटी वेल, मतलब मैं जितना एक्सपीरियंस से बोलूँ, जो पिछला सेमेस्टर में गया, मेरे हिसाब से ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, ऐसे कोई खास वो भी नहीं है। एंड या सो दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 26 को था एंड इट वेंट गुड, इट वेंट गुड। एंड उसके बाद आता है हमारा 29th ऑफ मे को वर्कशॉप का प्रैक्टिकल, और वर्कशॉप का वाइवा एंड प्रैक्टिकल, राइट? नाउ अब जितने लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ वर्कशॉप, बेसिकली
डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। वर्कशॉप में मैं बताऊँ क्या क्या इंक्लूड होता है। कारपेंट्री शॉप, तो हमें कारपेंट्री कराई जाती है। देर इज़ वेल्डिंग, हमें वेल्डिंग कराई जाती है। ब्लैक स्मिथिंग, जहाँ पे हथौड़ा मार के तुम कोई भी चीज़ बना सकते हो। अगर किसी ने फॉर्ज इन फायर देखा होगा, आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद इट, ठीक है। तो मेरे को ब्लैक स्मिथिंग लाइक काफ़ी मज़ा आया था उसमें बनाने के लिए। इवन तो हमें कोई ऐसे तलवार वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि वी आर नॉट दैट, ठीक है। उसके बाद वी ऑल्सो डू मोल्डिंग एंड कास्टिंग। हमारा मशीन शॉप होता है, फिटिंग शॉप होता है, एक शीट मेटल होता है, एंड या सो ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली यही था कि, बट इसमें बकवास चीज़ नहीं हुई थी, इसमें लिटरल किस्मत के ऊपर था। मैं भगवान से बस यही दुआ करके गया था कि प्लीज़ मशीन शॉप मत देना, मैं और कोई से भी काम चला लूँगा। इवन दो जो मशीन शॉप पे तुम करते हो दैट इज़ ईजी, बट मशीन शॉप इटसेल्फ, जो लेथ मशीन होती है, किसी ने आज तक नहीं देखी होगी, जाके तुम सर्च कर लेना गूगल पे, लेथ मशीन इज़, उसके पार्ट देख के मैं, याद ही नहीं थे क्या करता, मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं करना ही नहीं है। एंड सम हाउ पहले जो उन्होंने लिखा हुआ था, तो इट स्टार्टेड ऐसे ना, तो मेरे को पहले मिला था शीट मेटल। तो हमें क्या था, एक शीट दी जाती है मेटल की, उसको ऐसे काट काट के और हथौड़ा वथौड़ा मार के हमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे बनाना होता है, ठीक है। तो बेसिकली दैट वाज माय जॉब। पर फिर उन्होंने करा एक ऐसे ट्विस्ट लेके आया, उन्होंने नंबर मिटाया और फिर नंबर एक्सचेंज कर दिए। अब फिर मेरे को मिल गया वेल्डिंग, विच आई वॉज ऑल्सो वेरी, देखो भाई, वेल्डिंग इज द शॉर्टेस्ट टाइम में जो चीज़ हो जाती है, दैट इज वेल्डिंग। वो सबसे ईजिएस्ट होता है, वो वेल्डिंग होता है। और किस्मत अच्छी थी तो वेल्डिंग मिल गई, एंड आई वॉज सो हैप्पी। एंड या देर आर सम क्लिप्स जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करा है। इवन तो सर ने देख लिया था मेरे को रिकॉर्ड करते हो, और एंड में कह रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड मत करो, तुम पागल हो। बट ऑफ कोर्स मी बीइंग मी, मैंने रिकॉर्ड करा। एंड हेयर आर सम क्लिप्स, पहले तुम क्लिप्स देख लो, उसके बाद आई टेल यू। सो या दिस इज़ हाउ आई वुड से ये सब काम होते हैं। मैं एक्चुअली सारी शॉप को तो नहीं कर पाया रिकॉर्ड, क्योंकि इसी में ही फंस गया था। वहाँ जाके अगर किसी ने देख लिया होता ना, मैंने फ़ोन निकाला, भाई साहब वाई वाई चल रहा है, ये सब फ़ोन निकाल के काम करोगे तुम। उसके बाद हमें ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल था, ठीक है। तो 9:30 पे हम पहुँच गए थे, फिर 10 से 10:30 तक हमारा आधा घंटा दिया था उन्होंने जॉब लिखने के लिए। उसके बाद हम 10:30 से 11:30 हमारे पास 1 घंटा था अपना, वो जो भी हमें जॉब मिली थी उसको बनाना। फिर 11:30 से 12:30 हमारा वाइवा होना था। तो इट वॉज़ वेरी टाइट शेड्यूल, और मैं 12:30 तक हमारा कंप्लीट भी हो गया था, स्पेशली मेरा। तो रोल नंबर 1 होने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि तुम्हारा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जल्दी अच्छी तरह से मार के और फिर छोड़ देते हैं। तो वाइवा के टाइम पे क्या हुआ कि हमारे 2 एक्सटर्नल थे। जो एक दूसरी साइड बैठा हुआ था, जो उन साइड से पूछ रहा था, जैसे 1 से 8 रोल नंबर तक बैठे हुए थे, तो जो उसने 8 से स्टार्ट करा था, और एक इसने हमने 1 से स्टार्ट करा था। तो जिसने 8 से स्टार्ट करा था ना, वो बंदा था बढ़िया। उसने लिटरल पूछा क्या करके आए हो, टूल्स बता दो थोड़ी बहुत, ऐसे ऐसे, और छोड़ दिया। और जो हमारे वाला था, वो पता नहीं क्या बारूदा वारूदा करे जा रहा है, वो ये करे जा रहा है, तुमने इसके बारे में सुना है, तुमने उसके बारे में सुना है। मैं सोच रहा हूँ यार, मेरे को इतना सब कुछ पता था, इसने ये बकवास चीज़ें तो पूछे थी। मतलब वही होता है ना, तुम वाइवा में जो पढ़ के जाते हो वो कभी नहीं पूछी जाती चीज़ें। खैर, इट वेंट वेल, आई वुड से इट वेंट वेल, एंड या आई एम हैप्पी विद इट। एंड या सो वर्कशॉप का भी हो गया है, 2 और बचे हैं, दैट इज़ सॉफ्ट स्किल विच इज़ इंग्लिश, एंड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। सो या अभी वो हो जाए फिर बताते हैं। सो इट्स द नेक्स्ट डे, एंड अभी प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल इज़ ऑन 2nd of May। अभी हमारे पे टाइम है, तो लेट जस्ट गो एंड फाइंड अ न्यू होम, क्योंकि देख के आना है ना, जब वहाँ से आएंगे तो पता चले ना कहाँ पे रहना है। अब यहाँ हॉस्टल में तो रहूँगा नहीं मैं, उसके भी रीजंस है, बताएंगे कभी, मतलब खैर पता ही है, बट ठीक है, ओके बाय। मेरा चलो। सो एज यू गाइस सॉ फ्रॉम दी वीडियो, जो कि मतलब वीडियो क्या, कुछ क्लिप्स आई होंगी जो तुमने देखी होंगी, एंड येस,
ऐसा कोई खास खतरनाक वाली हमने सर्चिंग करने की ज़रूरत पड़ी नहीं. एंड वी हैव फाउंड अ न्यू स्टे फॉर लेट्स सी हाउ लॉन्ग. प्लान तो यही है कि सेकेंड ईयर बाहर रहेंगे, मे बी थर्ड ईयर बाहर रहें. एंड बाकी चलो देखते हैं, बाकी जैसा भी रहेगा. अभी एकदम से तो शिफ्ट नहीं करने वाले हैं अभी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, 1.5 महीने के आसपास ऑफ है. सो देखते हैं, बातचीत करते हैं, अगर बुक करने के बाद हम सामान वहाँ रख सकें सो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. क्योंकि देखो दिक्कत यह है कि अगर यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरा खाली करना पड़ेगा रूम. ऐसा लग रहा था शायद रूम पे तुम अपना सामान छोड़ जा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें सारा सामान लेके जाना पड़े, मतलब लेके नहीं, यहाँ के कॉमन हॉल में जो कॉमन रूम है वहाँ पे सारा सामान रखना पड़ेगा. और जितनी यहाँ स्पेशली सेफ्टी वगैरह थोड़ा ऐसा सही है, तो इतना कौन वो करे. ऐसे तो कपड़े वगैरह ही है, एक सूटकेस है और मोस्टली कपड़ा और मतलब ये गद्दे वगैरह ये जो बेड के हैं. बाकी चलो देखते जैसे भी होता. एंड हाँ, एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ, लेट्स सी. एंड अब बस हमारे 2 वाइवा रह गए हैं जो कि सेम डे पे हैं. एंड या एक बार वो हो जाते हैं एंड आई विल टेल यू. अरे यार क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो बहुत ही काला दिख रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा मैं. लो भाई देख लो, ऐसा ऐसा दिखता है कॉलेज रात के टाइम पे, इतना सुनसान. यहाँ रह रहे हैं हम इस जंगलों में. तो मैंने वीडियो भेज दी, लगभग सभी देख रखी है. कौन सी वीडियो? वो उसकी कौन सी नाइट थी यार, पढ़ने वाली. ये भी है एक चीज़ जो रात में चमकती है. सो हेलो एंड आई एम बैक आफ्टर गिविंग माय केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल. कैसा था? ऑफ कोर्स बढ़िया ही जाएगा. मैं सच बताऊं, जिस हिसाब से इन्होंने वो कहते हैं ना, किसी का ऐसे लाइक वाइवा और प्रैक्टिकल इज़ लाइक बकवास. सच बताऊं, किसी उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हो ही जाएगा, सबका ही हो जाता. क्या करना चाह रहा हूँ मैं ढंग से एंगल नहीं मिल पा रहा. खैर, तो अब बचा है लास्ट, एवरी लिटरल द लास्ट थिंग इस सेमेस्टर की, दैट इज़ सॉफ्ट स्किल का वाइवा, विच इज़ इंग्लिश का वाइवा, राइट. कुछ आधे घंटे में तो अभी जाएंगे. एंड लाइक केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल में मैं फ़ोन नहीं मतलब निकाल सकता था, बट फिर मैंने नहीं निकाला, क्यों बिना फालतू के पंगे लेने, राइट. तो आके बता दिया मैंने. एंड विल सी, मतलब मैं आई विल सी, आगे देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल का वाइवा भी बढ़िया जाएगा होपफुली. एंड या मिलते हैं. हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप. गाने मत चलाओ. देखो मैं, मुझे लगा कोई आ गया. देखो हम हैं खाली क्लास में, क्योंकि अभी हम जो भी हो रहा है वही बता के आ रहे हैं. तो मैं एक बात बताओ. देखो इस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, इसमें एसी भी लगे हुए हैं 3-3, ठीक है, पंखे भी लगे हुए हैं बढ़िया बढ़िया, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड भी है, प्रोजेक्टर भी है, और सीटें इतनी बढ़िया हैं. ये हमें क्यों नहीं मिली? हम मैकेनिकल वालों से क्या क्या दुश्मनी है, पहले कोई बताए. आप बताइए क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है? क्योंकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इंजीनियर को सपोज किया जाता है कि वो रफ टफ एंड हार्ड होते हैं, इसलिए रहने दो, गर्मियाँ में भी लगती. हेलो, आई एम बैक आफ्टर गिविंग माई सॉफ्ट स्किल का वाइवा. इट वेंट वेल, ऑफ कोर्स मेरे को पता ही था, खैर होना ही था. सच बताऊँ, इसके तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी. एंड इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि क्या हुआ है, हम लोग वहाँ गए हैं, वहाँ 2 टॉपिक लिखे हुए थे, जिसमें से एक टॉपिक हमारी फ़ाइल का ही था. हमने फ़ाइल खोल के ही चीटिंग करके ऊपर एक टॉपिक लिखा है. आई वुड से द वाइवा वॉज द ओनली पार्ट जो मेरे को प्रॉपर ऐसे एक इंटरव्यू वाली फील आई है, बट वो भी कोई इतना खास नहीं था. बट आई लाइक इट क्योंकि वो इंग्लिश में था. सो आई वुड से नॉट द परफेक्ट इंग्लिश दैट आई हैव एवर स्पोकन, बट फिर भी मैंने काफ़ी ठीक ठाक इंग्लिश बोल दी. लाइक आई स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल. बीच में थोड़ा बहुत जैसे वर्ड्स नहीं आ पा रहे थे तो थोड़ा बहुत फंबल कर गया, बट इतना कुछ खास था नहीं. बाकी आई आंसर्ड एवरीथिंग विथ कॉन्फिडेंट एज ऑलवेज. ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो भरमार है हमारे. एंड या सो नाउ आई कैन फाइनली से कि फर्स्ट ईयर इज ऑफिशियली ओवर. डैम, लाइक फील सरियल.
ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना एक्चुअली कभी कभार हो जाती है, और जब ऐसा हो जाता है ना तो देखो गुस्सा, हे भगवान। ओके, सो जैसा कि मैं कह रहा था कि इट्स ऑफिशियली द फर्स्ट ईयर इज़ ओवर, एंड मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। मन करेगा तो एक ऐसे प्रॉपर वीडियो लाएंगे हम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। बाकी या पूरा दिन आज, अभी बज रहे हैं 4:30, एंड या थक गया हूँ। एंड last thing is left, which is to pack everything and leave this place forever, not the college of course, but जहाँ मैं रह रहा हूँ इस place को। ये जगह, ये रूम है, ये याद आएगा, क्योंकि इससे बेटर रूम इस पूरे कॉलेज में कहीं नहीं है, क्योंकि सबसे नया बना हुआ है ना, तो इसलिए। सो या तो मतलब हमें स्टार्टिंग ही सबसे बढ़िया मिल गया है, एंड फ्रॉम हेयर नाउ ऑन मेरे को अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखनी पड़ी। खैर जो भी है, एंड लास्ट थिंग इज़ लेफ्ट इज़ पैकिंग, जो कि मैं अब करने जाऊँगा। कल की ट्रेन है, सो एक्साइटेड टू गो होम, एंड या I hope you guys enjoyed this video. If you did, then please leave a like, share and subscribe, and I'll see you guys very soon. बहुत जल्दी मिलेंगे। कुछ कोडिंग वगैरह तो हो नहीं पाई, मैं सच बताऊँ, आई हैव फेल्ड एवरी सिंगल चैलेंज। मैं जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाया मैं अपने घर जाने से पहले, एंड या फील्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ फेलियर, बट एट द एंड ऑफ द डे हु केयर्स, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को उससे और कोई लेना देनी है। सो या मिलते हैं, राधे राधे।